हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हिस्ट्री के टॉप 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम के लिए। ये सभी प्रश्न जो है वह एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो आने वाले जितने भी आपका एग्जाम है, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, स्टेट पुलिस का हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो जिसमें कि आपका जीके जीएस पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको पहले से पता है तो उस प्रश्न का उत्तर आप पहले लगा लें और अंत में जो है अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने जो है 25 में से कितने प्रश्न का सही जवाब दिया। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें। पहला प्रश्न है कि हंटर आयोग की नियुक्ति डैश के बाद की गई थी, यानी कि हंटर आयोग की नियुक्ति जो है वह किस घटना के बाद की गई थी। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों, हंटर आयोग की नियुक्ति जो है वह जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इसी घटना के पश्चात जो है वह आपका हंटर आयोग का गठन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों, गांधी इरविन समझौता जो है वह आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। दोस्तों, गांधी इरविन समझौता जो है वह आपका 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। इस समझौता में जो है वह कुल 4 प्रकार की शर्तें रखी गई थी। पहला शर्त है आपका कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी। इसी समझौता के पश्चात जो है वह गांधी जी 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है। दूसरा है आपका नमक पर कर हटाना। तीसरा है आपका भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाले सभी अध्यादेश को वापस लिया जाएगा। और चौथा क्या शर्त था कि नमक मार्च का समापन, नमक मार्च जो चल रहा था उसका समापन। ये कुल 4 शर्तें हैं जो कि गांधी इरविन समझौता के पश्चात तय किए गए थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट जो है वह आपका 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, और इसी अधिवेशन में जो है वह प्रथम बार कांग्रेस के द्वारा तिरंगे झंडे को अपनाया गया था। सरोजिनी नायडू जो है वह आपका प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी जो कि 1925 में हुए कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की, तो वह आपका एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला जो है वह आपका सरोजिनी नायडू है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, साबरमती से। दोस्तों, महात्मा गांधी ने जो है वह नमक सत्याग्रह साबरमती से 12 मार्च 1930 ईस्वी को चालू किया था और जो है यह दांडी में जो है वह आपका 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को ख़त्म किया था। ठीक है, यानी कि नमक सत्याग्रह का दूसरा नाम जो है वह आपका दांडी मार्च है। दांडी मार्च जो है वह आपका 12 मार्च 1930 ईस्वी से लेकर 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, कुमार गुप्त प्रथम ने। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वह कुमार गुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में, ठीक है, 5वीं शताब्दी में बिहार के बड़गांव में किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 13वां शिलालेख। दोस्तों, अशोक के सभी शिलालेख में से 13वां शिलालेख जो है यह सबसे बड़ा शिलालेख है। इस शिलालेख में जो है वह 261 ईसा पूर्व में हुए कलिंग पर राजा अशोक के जीत का उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका निम्नलिखित में से मुगलों की दरबारी भाषा कौन सी थी। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, फारसी। दोस्तों, मुगलों का जो दरबारी भाषा था वह आपका फारसी था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका निम्नलिखित में से किसने अधा और बीख नामक 2 नए सिक्के शुरू किए थे। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने जो है वह अधा और बीख नामक 2 नए सिक्के की शुरुआत की थी। अधा जो है यह आपका जीतल का 50% होता था और बीख जो है यह आपका जीतल का 25% होता था। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आपका दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन राज्य पत्राचार का विभाग था? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी, दीवान ए ईसा। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में जो है वह दीवान ए ईसा पत्राचार का विभाग था। दोस्तों, दीवान ए अर्ज जो है यह आपका सैन्य विभाग था, दीवान ए खैरात जो है यह आपका दान विभाग था, और दीवान ए रिसालत जो है यह आपका विदेशी मामलों का विभाग था। ये कुछ महत्वपूर्ण विभाग थे दिल्ली सल्तनत के समय में। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आपका भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू किया? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, जे.ए. हिक्की ने। दोस्तों, भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र जो है वह आपका जे.ए. हिक्की ने शुरू किया था। 1780 ईस्वी में बंगाल गजट नाम से पहला अंग्रेजी समाचार पत्र छपा था, और किसने छपवाया था? तो जे.ए. हिक्की ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आपका भारतीय महिला संघ की स्थापना का वर्ष क्या है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी, 1917 में। दोस्तों, भारतीय महिला संघ का स्थापना जो है यह 1917 ईस्वी में हुआ था। इसका स्थापना जो है वह मद्रास के अडियार नामक स्थान पर हुआ था, और इसका प्रथम अध्यक्ष जो है वह आपका एनी बेसेंट बनी थी। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आपका निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारंभिक मसौदा तैयार किया था? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। दोस्तों, 1942 में जो है वह भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभिक मसौदा जो है यह महात्मा गांधी ने तैयार किया था। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आपका प्रथम दिल्ली दरबार किस वायसराय के समय में लगा था? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन के समय में। दोस्तों, प्रथम दिल्ली दरबार जो है वह आपका लॉर्ड लिटन के समय में लगा था, और 1877 ईस्वी में प्रथम दिल्ली दरबार लगा था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आपका होम रूल लीग का स्थापना किस वर्ष हुआ था? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को। दोस्तों, होम रूल लीग का स्थापना जो है वह 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को हुआ था। इसका स्थापना जो है वह बाल गंगाधर तिलक ने किया था, जिसका हेड क्वार्टर यानी कि मुख्यालय जो है यह पूना और बेलगांव में था। ठीक है, 3 सितंबर 1916 ईस्वी को जो है वह अखिल भारतीय होम रूल लीग का स्थापना हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो एनी बेसेंट के द्वारा हुआ था। तो याद रखेगा कि अखिल भारतीय होम रूल लीग का स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा 3 सितंबर 1916 ईस्वी को हुआ था, और जो है होम रूल लीग का स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आपका शाहे बेखबर और बूढ़ा बादशाह के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता था? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, बहादुर शाह प्रथम को। दोस्तों, शाहे बेखबर और बूढ़ा बादशाह के नाम से बहादुर शाह प्रथम प्रसिद्ध था। बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल जो है वह आपका 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक था। ठीक है, जहांगीर शाह जो है इसको लंपट मूर्ख राजा के नाम से जाना जाता था, और मोहम्मद शाह को जो है वह रंगीला बादशाह के नाम से प्रसिद्ध था। तो जो है आपका लंपट मूर्ख के नाम से जहांगीर शाह प्रसिद्ध था, रंगीला बादशाह के नाम से मोहम्मद शाह प्रसिद्ध था, और बहादुर शाह प्रथम जो है यह शाहे बेखबर और बूढ़ा बादशाह के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आपका मनुष्य द्वारा कृषि की शुरुआत किस काल में हुआ था? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, नवपाषाण काल में। दोस्तों, मनुष्य द्वारा कृषि की शुरुआत जो है वह आपका नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल में जो है वह पहिए का आविष्कार भी हुआ था। ठीक है, पुरापाषाण काल में आपका आग का आविष्कार हुआ है, और मध्यपाषाण काल में आपका पशुपालन की शुरुआत हुई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी मानी जाती थी? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, लोथल। दोस्तों, लोथल जो है यह हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह हुआ करता था, और हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह होने के नाते ही इसको हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी मानी जाती थी। ठीक है, चन्हूदड़ों से कच्ची ईंटे का मकान प्राप्त हुआ था, और कालीबंगा से जो है वह आपका अग्निकुंड यानी कि हवन कुंड प्राप्त हुआ था। ठीक है, और मोहनजोदड़ो से आपका नटराज की मूर्ति, पशुपालन की मूर्ति और एक विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आपका सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है?
इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, मुंडकोपनिषद से। दोस्तों सत्यमेव जयते जो है ये आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला है आपका मराठाओं का सबसे महान पेशवा कौन था? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, बाजीराव प्रथम। दोस्तों मराठाओं का जो है वह सबसे महान पेशवा बाजीराव प्रथम था। बालाजी विश्वनाथ जो है ये आपका मराठाओं का सबसे पहला पेशवा यानी कि प्रथम पेशवा आपका बालाजी विश्वनाथ था। द्वितीय पेशवा आपका बाजीराव प्रथम था और तीसरा पेशवा आपका बाजीराव था और मराठाओं का सबसे अंतिम पेशवा जो है वह आपका बाजीराव द्वितीय था। तो याद रखिएगा कि बाजीराव द्वितीय जो है यह मराठाओं का सबसे अंतिम पेशवा था, बाजीराव प्रथम जो है यह मराठाओं का सबसे महान पेशवा था और बालाजी विश्वनाथ जो है यह प्रथम पेशवा था मराठाओं का। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका 1857 की क्रांति के समय मेरठ में इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, कदम सिंह ने। दोस्तों 1857 की क्रांति के समय अलग अलग क्षेत्र में जो है वह अलग अलग व्यक्ति ने इसका नेतृत्व किया था। इसी में जो है वह कदम सिंह ने आपका मेरठ में इस क्रांति का नेतृत्व किया था। देवी सिंह ने जो है वह आपका मथुरा में इस क्रांति का नेतृत्व किया था। लियाकत अली ने इलाहाबाद में किया था और अजीमुल्ला खान ने फतेहपुर में किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका भारत में सिविल सेवा प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। दोस्तों भारत में सिविल सेवा प्रणाली की शुरुआत जो है वह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 21 अप्रैल 1793 ईस्वी को किया था। इसी कारण से जो है वह लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा प्रणाली का जनक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका भारत में सबसे पहले आने वाली और सबसे अंत में जाने वाले लोग कौन थे? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, पुर्तगाली। दोस्तों भारत में जो है वह सबसे पहले आने वाली और सबसे अंत में जाने वाले लोग जो है वह आपका पुर्तगाली थे। ऐसा माना जाता है कि भारत में पुर्तगाली बस्ती 1505 ईस्वी से लेकर 1962 ईस्वी तक रहा था। हालांकि प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति जो है वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में ही भारत आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका महाप्रलय का उल्लेख निम्नलिखित में से किससे मिलता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, शतपथ ब्राह्मण। दोस्तों महाप्रलय का उल्लेख जो है वह आपका शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में जो है वह आपका वैदिक यज्ञ के अनुष्ठानों का, प्रतीकवाद का और पौराणिक कथाओं का भी व्याख्या मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका महात्मा गांधी लंदन में आयोजित किस गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुए थे? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि महात्मा गांधी जो है वह 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 में डैश से भारत लौटे थे। यानी कि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को किस देश से वापस लौटे थे? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका से। दोस्तों महात्मा गांधी जो है वह 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी कारण से जो है वह आपका 9 जनवरी को जो है वह भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कितना तारीख को? 9 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, ये था आपका हिस्ट्री के कुल 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आपने जो है 25 में से कितने प्रश्न का सही जवाब दिया है कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।